अम्बेडकर नगर में अभी एक तहरीक चल रही है। मोमिनीन कटगर कमाल, मोमिनीन दाऊदपुर, मोमिनीन मछली गांव और कुर्ब जवार के जितने भी मौज़े हैं, सब ने सहमति दी है कि हाँ, ये जो तहरीक चलाई जा रही है बहुत अच्छी तहरीक है। काहे के लिए? तीजे के लिए, 40वें के लिए जो मामला होता है, कितनी बेहतरीन तहरीक है। आप गौर कर रहे हैं? वरना मामला क्या होता था कि जाने वाला मरहूम या मरहूमा इस दुनिया से चले गए, खुदा न खास्ता अगर कोई बीमार हुआ है और उसका इलाज अम्बेडकर नगर से लेकर लखनऊ तक या दूसरे ज़िलों से लेकर लखनऊ तक, जब तो बेचारे ऐसे ही परेशान हो जाते हैं इलाज करा के। फिर उसके बाद का मामला ये होता है कि जैसे ही अभी लहद में उतारा ही नहीं कि मरहूमा या मरहूम के दरवाजे पर यह बात होने लगती है कि क्या खिलाया जाए, क्या पिलाया जाए, तो मशवरा देने वाले भी बहुत से होते हैं कि ये खिलाइए, वो खिलाइए। आप ज़रा सोचिए, आप ज़रा दिमाग दौड़ाइए, फ़िक्र कीजिए, ये फ़िक्र करने का मकाम है। आप फ़िक्र कीजिए कि जो गया है, एक तो ऐसे ही मामला उसके ऊपर इतना बड़ा था, और दूसरे कि ये जो मामला जो चालू हो गया है तीजे का, फिर उस पर खाना खिलाना, वो भी इतने पब्लिक जो आती है। मेरी आंखों ने देखा है, हालांकि बहुत से लोग इसके खिलाफ हैं। मैंने कहा खिलाफ वाली बात ही नहीं है यहाँ पर फ़िक्र का मकाम है, सोचने का मकाम है। इन्हीं आंखों ने देखा, इन्हीं कानों ने सुना। ये बुजुर्गान यहाँ पे बैठे हुए हैं, सब गांव वाले हैं यहाँ पे, सब जानते हैं। इन्हीं आंखों ने देखा है कि बहुत सी चीज़ों का जो है मामला रहता है। भाई जो देग चढ़ाई जाती है तीजे की, सिर्फ गोश्त का ही मामला नहीं रहता है, गोश्त के साथ मसाले का भी मामला रहता है, मसाले के साथ लकड़ियों का भी मामला होता है। गांव वगैरह में गैस इतनी तरीके से पहुंची नहीं है, हर जगह गैस नहीं पहुंची है, और गैस पहुंचाएगी तो मामला और महंगा हो जाएगा। लकड़ियों का मामला मैंने यूँ देखा है, जो कि लाइव जा रहा है तो मैं बोल दूँ। अच्छा, लकड़ियों में भी दो तरीके की लकड़ियाँ होती हैं, देखा हूँ मैंने। भाई मैंने देखा इस चीज़ को बड़ी नज़दीक से कि देग वाली लकड़ी अलग होती है, तंदूर वाली लकड़ी अलग होती है, और दोनों जो है कुंटल के लगभग मंगानी पड़ती है। तंदूर में वो गोल वाली लकड़ी जाती है, हाँ देखिए बोल रहे हैं माशाल्लाह से, और पतीले के नीचे, देग के नीचे वो लंबी वाली लगाई जाती है। तो दोनों का मामला हिसाब किताब कर लीजिए कि कितना हो जाता है। और इन्हीं आंखों ने देखा है कि लकड़ियाँ जो है बतौर कर्ज ली गई है, कई साल तक कर्ज अदा नहीं हुआ है। तो शरीयत ये नहीं कहती है, इस्लाम ये नहीं कहता है कि तुम अपने आप को ख़त्म कर डालो, अपने आप को जो है एकदम, अगर दूसरा खिला रहा है तो हम भी, चूँकि माशरा क्या कहेगा, ये मामला भी चल रहा था। नहीं, आप अपनी इस्तिताअत देखिए, कहने वाले तो कहते रहेंगे। अब एक बात और मैं यहाँ पे ऐड करके आगे बढ़ना चाहता हूँ कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि एक मजलिस हुसैन है, मजलिस हुसैन में खाना नहीं रोकना चाहिए, मजलिस हुसैन में खाना खिलाने का सवाब है। हमने कहा भाई बेशक रिवायात है हमारे यहाँ खाना खिलाने का बहुत बड़ा सवाब है, लेकिन यहाँ मजलिस हुसैन की बात नहीं है, यहाँ तीजे की बात है, यहाँ 40वें की बात है। मजलिस हुसैन में 2 महीना 8 दिन आप खर्च करिए, आपको किसी ने नहीं मना किया है, ना इसकी कोई तहरीक चलाई जा रही है। और अगर जो तहरीक चलाएगा तो वो सबसे बड़ा बदबख्त होगा, इसलिए कि वो नामे हुसैन पर पैसा लुटाया जा रहा है। नामे हुसैन पर आपको किसी ने मना नहीं किया है। यहाँ मरहूम या मरहूमा के मरने का मामला है, वहाँ पर आप खिलाइए। जुलूसों में माशाअल्लाह से अंजुमनें आती हैं, उनको खिलाइए। अज़ादार चाहने वाले आते हैं मौला कि आप उनको खिलाइए। लेकिन यहाँ का मामला ये है कि मरहूम या मरहूमा जो जाते हैं अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाते हैं, ताकि हमारे बाद इनको कोई तकलीफ़ ना हो। लेकिन ये कहाँ है कि आप उसी जो छोड़ के गए हैं उसी को बेच के उनका तीजा करें, उनका 40वां करें। उसके बाद मामला तो कई जगह ऐसा हो जाता है, मैंने अभी पढ़ा है कि कर्ज जो है ऐसा हो जाता है कि जो अदा नहीं हो पाता है। तो लिहाजा ये जो तहरीक चलाई जा रही है, यकीनन बड़ी अच्छी तहरीक चलाई जा रही है। उस एरिए में तो उलमा इकराम, बिलखुसूस मौलाना नूरुल हसन साहब मछली गाँव के इमाम जुमा वल जमात, आज से 10 साल से 15 साल से बोल रहे थे कि भाई इस चीज़ को कम करो, इस चीज़ को कम करो, इस चीज़ को कम करो, चूँकि ये बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उलमा किराम भी खड़े हुए हैं, और दीन के बुज़ुर्ग हज़रात जो ज़िम्मेदार हज़रात हैं वो भी खड़े हुए हैं, और जो एक नाम सबसे आगे आ रहा है मोहम्मद इबाद साहब का, वो भी खड़े हुए हैं। और मामला देखिए कितना आगे और कितना दूर चला गया है। अल्लाह जो जो उलमा किराम
और दीन के ज़िम्मेदार हज़रात इस तहरीक में शामिल हुए हैं। अल्लाह सबको कामयाबी अता फरमाए। सलवात पढ़े हज़रत आले मोहम्मद पर। भाई ज़रूरत है। अब जब बात आ गई तो मैं भी अर्ज़ करता हुआ चलूँ अपने मुंबई का मामला आप देख लीजिए। मरहूम को आप यहाँ से लेके गए, गुस्ल कफन दिया, नमाज जनाजा पढ़ाई गई, कब्रस्तान तक लेके आए, तलकीन पढ़ी गई, अभी मिट्टी दिए ही नहीं थे कि वहाँ टेबल और कुर्सी भी लग गई। तवज्जो करिएगा, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। वहाँ टेबल और कुर्सी भी लग गई, वो पकड़ पकड़ के बैठाया जा रहा है। भाई ये कौन सा खाना है? अरे भाती का खाना है। तो भाती का खाना है तो आप मरहूम के घर पे पहुँचाइए। भाई अगर जोहर के बाद का ऐलान हुआ है मिट्टी का, तो जो मोमिनीन जा रहे हैं तो घर से नाश्ता पानी तो करके ही निकले होंगे ना। एक ही दिन की तो बात रहती है, तो कई दिन की तो बात रहती नहीं है। तवज्जो करें, तो नाश्ता पानी तो इंसान तो घर के निकलता है ना। अब तो मामला ये हुआ कि मरहूम की बॉडी एम्बुलेंस में वहाँ जाती है तो यहाँ भी ये कह दिया जाता है कि 10 किलो 4 किलो या 7 किलो का ऑर्डर दे दीजिए। नहीं भाई, रोकिए इसको। आपकी मुंबई में कई जगहों पर ये चीज़ें बंद हो गई हैं। ये दिल कैसे गवारा करेगा कि अभी मरहूम का जो है तलकीन दूसरी बाकी है, अभी मिट्टी भी बराबर नहीं हुई है, अभी इन्ना गल्ला भी पढ़ना बाकी है, यहाँ वो खाना चालू हो गया। अगर बताइए कि वो मरहूम जो लेटे हुए उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी कि अभी हमारी मिट्टी या बराबर भी नहीं हुई है, हमको सूरह इन्ना गल्ला भी पढ़ के नहीं दिया गया है, यहाँ खाना चालू हो गया। लिहाजा इस चीज़ को रुकना चाहिए। तवज्जो करिएगा, इस चीज़ को रुकना चाहिए। एक सलवात पढ़े हज़रत आले मोहम्मद पर। जनाब जाफ़र तैयार जब शहीद हुए थे और उनके घर पे गम था, तो रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया था कि जाफ़र तैयार के घर पे गम है, लिहाजा उनके घर पर खाना भेजो। ये नहीं कहा था कि पूरे मदीने वाले को बैठा के खिला दो। फिर हो सकता है कि बाद में कोई हमारी मुखालिफत कर दे। होता रहता है कि खाना खिलाने का बड़ा सवाब। भाई खिलाने का सवाब है, लेकिन हर खाना खिलाने का अपना एक मकाम होता है। भाई विलादत की तारीखें शुरू हो रही हैं माशाल्लाह से, खिलाइए जितना खिलाना है। आज से लेके शाबान तक जितना खिलाना हो खिलाइए, लेकिन वो चीज़ जो वहाँ पे चालू है वो अक्ल गवारा नहीं करती है। लिहाजा यहाँ पर शऊर की ज़रूरत है, यहाँ पर बसीरत की ज़रूरत है। सलवात पढ़े हज़रत आले मोहम्मद पर।